बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज है 13 नवंबर, साल है 2021। सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने वो सच बता दिया जो सालों से छुपा हुआ था। सीनियर साफ़ी का हारून रशीद का इंकशाफ क्या है, चौंका देने वाली असलियत क्या है, उन्होंने कौन से ऐसी असलियत है उससे पर्दा उठाया है, तमाम चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर ये वीडियो, इस चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले सीनियर साफ़ी हारून रशीद जो ट्वीट करते हैं वो शामिल करूंगा और बाद में वो अपने प्रोग्राम में क्या इंकशाफ करते आए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। सबसे पहले सीनियर साफ़ी हारून रशीद ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि इमरान खान की नाकामी असर मनहुल शम्स है, उसे जाना चाहिए, लेकिन मुतबादल कौन? नवाज शरीफ और जरदारी? जी नहीं, खलूस दिल से तको देवो की जाए तो और भी हल निकल सकता है। अल्लाह मेहरबान है। खलूस का एक जरा ये है कि वो रायगान नहीं करता। यहाँ पर अगली ट्वीट वो लिखते हैं और वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट हुकूमत नकारा, कौम सोई पड़ी है। पार्टी कारकुनान उस्मान बुजार की तकरीर ऐसे गलत फैसलों पर एहतजाज नहीं करते। मजबूर नहीं, हम मायूस हैं और मायूसी कुफर है। हम कमजोर हैं, पावरदिगार तो कादर मुतलक है, हम उससे पुकारते क्यों नहीं? रास्ते खतूत पर जिदोजहद क्यों नहीं करते? एक तो जो सीनियर साफ़ी हारून रशीद हैं वो कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जरदारी और जो नवाज शरीफ हैं वो करप्ट है, लेकिन दूसरी तरफ जो कौम है वो सोई हुई है। लेकिन मैं जिस कौम को जानता हूँ वो कौम सोई नहीं हुई। वो पहले अगर सोई हुई थी तो वो अब जाग चुकी है। अब कौम जो पाकिस्तानी कौम है उसमें शऊर आ चुका है और वो अच्छे और बुरे यानी कि फैसला करना जानती है। पहले एक दौर था, मैं अपने बड़ों को गलत नहीं कह रहा, उनके फैसलों को गलत नहीं कह रहा, लेकिन उस टाइम एजुकेशन जो थी वो उसका यानी कि उस टाइम वो लोग इतने इतने एजुकेटेड नहीं थे। उस टाइम तालीम हासिल करना एक यानी कि बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता था। तो आजकल तालीम आम हो चुकी है, लोग माशाल्लाह एजुकेटेड हो चुके हैं। उस टाइम भी लोग एजुकेटेड थे, अच्छे फैसले किया करते थे, लेकिन वहाँ पर तालीम का फुकदान था। अच्छा, यहाँ पर जो सीनियर साफ़ी हैं एक तरफ तो कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब खुदा खासा चले जाते हैं तो इसके बाद अगली चॉइस क्या होगी? क्या वही जरदारी खानदान या फिर वही शरीफ खानदान? हमारे पास चॉइस क्या है? सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने अपने प्रोग्राम में एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ ये है, वो कहते हैं कि कई दहाइयों से पाकिस्तान पर ये जो बाकायदा तौर पर शरीफ खानदान हुकूमत करता आया है। अब इसी खानदान की एक औरत जिनका नाम है मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने का सोच रही हैं। सीनियर साफ़ी हारून रशीद कहते हैं कि जिस दिन वो औरत यानी कि मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बन गई, पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन होगा। सीनियर साफ़ी हारून रशीद कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ कलेजा चबाने वाली औरत हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरा तजिया नहीं है, ये सीनियर साफ़ी हारून रशीद का तजिया। वो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ कलेजा चबाने वाली औरत है। वो कहते हैं कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा कि जिस दिन वो अगर खुदा न खास्ता, वो कहते हैं कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान की वज़ीर न बने। आजकल वजीर आजम इमरान खान साहब फिर मुश्किलात का शिकार हैं। इमरान साहब कभी इस तरफ भाग रहे हैं, कभी उस तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ इत्तेहादी हैं वो नाराज हैं। अक्सर उनके इत्तेहादी हैं वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब को हुकूमत जब उनको मिली तो उनको उस तरह की हुकूमत नहीं मिली जिस तरह नवाज शरीफ को मिला करती थी। यानी कि उनके पास सीटें ज्यादा हुआ करती थी,
वो किसी के सहारे नहीं खड़ा हुआ करते थे। तो इमरान खान साहब के अक्सर इत्तेहादी जिनमें मुस्लिम लीग काफ, फंक्शनल लीग जो है वो अक्सर नाराज हो जाती हैं। तो उनको राजी करने के लिए इमरान खान साहब तको कर रहे हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा ये मसला है कि ये जो शरीफ खानदान और ये जो फजलुर रहमान ग्रुप है, ये एक दफा इन्होंने फिर सड़कों पर आने की कॉल दे दी है। कल मैं फजलुर रहमान का एक बयान सुन रहा था, हैरान कुन बयान था, और वो बयान ये था कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ना अहल वज़ीर-ए-आज़म है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये इस्लाहात की बात करता है, तो जो शख्स नाअहल है वो इस्लाहात की बात कैसे कर सकता है। फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इमरान खान साहब ने 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लिए। इमरान खान साहब अहल वज़ीर-ए-आज़म हैं। आपके पास कौन सी अहलियत है? आपके पास कोई सीट भी नहीं है, यानी कि आपकी अपनी सीट नहीं है। आपको लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर तो नाअहली आपकी तरफ बनती है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान साहब तुम सिलेक्टेड हो, तुम्हें पता नहीं है। हर सतह के ऊपर इमरान साहब के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया। ये लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे। फवाद चौधरी की जानब से एक रद्द अमल है। वो कहते हैं कि ये एक थके हुए पहलवानों का टोला है। वो कहते हैं कि मरियम नवाज ने पहले दावे किए थे कि मैं आर कर दूंगी, पार कर दूंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। आज भी मरियम नवाज, ये जितना कुछ हो रहा है ये दो बंदों को लाने के लिए हो रहा है। अब नवाज शरीफ तो मेरे ख्याल में, मेरा जो तजिया है, जो मैं समझता हूँ, वो दोबारा पाकिस्तान की सियासत में इन नहीं हो सकते, वो नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। लेकिन दो ऐसे नाम जरूर हैं जिनको लाने के लिए ये तमाम तर तगदो हो रही है। और उनमें जो सबसे सरफहरिस्त नाम है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। वो चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहबा चाहती हैं, क्योंकि इस टाइम पार्लियामेंट में जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो मरियम नवाज की है। और अगर वोटिंग की तादाद देखी जाए तो पंजाब में आज भी मुस्लिम लीग नून के काफ़ी वोट बैंक है। नो डाउट इमरान साहब का भी बड़ा वोट बैंक है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ का बड़ा वोट बैंक है। तो मरियम नवाज शरीफ को ये लगता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगी। लेकिन जो सीनियर सहाफ़ी अरुण रशीद है वो कहते हैं कि जिस दिन मरियम नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनी वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन होगा। अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। मैंने आपके सामने अरुण रशीद की खबर बता दी, उनकी इंशफात क्या है वो बता दिए, तमाम तर चीज़ें बता दी। अब डिसाइड आपने करना है कि मरियम नवाज शरीफ को चुनना है, इमरान खान साहब को चुनना है, या बिलावल भुट्टो जरदारी को चुनना है। फैसला आपका है, वोट आपके हाथ में है, वोट की ताकत आपके हाथ में है। आप मुझे अपने फैसले से कहा कीजिएगा कि आपका फैसला क्या है, आप क्या समझते हैं कि आप वोट किसे देंगे। तब तक के लिए दे इजाजत, यानी कि वोटिंग तक के लिए नहीं, आई मीन कि नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अपना अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद।